एक इंसान एक चीज़ पाने के लिए किस हद तक चला जाता है। वो ये भी नहीं सोचता कि उसका आने वाला समय कैसा होगा, और वो ये भी नहीं सोचता कि उसके जाने के बाद उसके परिवार वालों का क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है आज की घटना में, जिसमें एक इंसान इस हद तक चला जाता है कि सबकी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे ये इंसान ऐसा कर सकता है। तो चले बिना देरी के शुरू करते हैं इस घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है। बिलासपुर में एक छोटा सा गांव है जहां पर एक ममता खंडेकर नाम की एक लड़की रहती थी। वो पढ़ने में भी बहुत होशियार थी और दिखने में भी बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। वो अपने काम से काम रखती थी और अपने पापा के साथ रहती थी, जिसके पिता का नाम था रामविलास। उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। वे दोनों ही उस परिवार में रहा करते थे। उसके पिता जो थे वे एक मजदूरी का काम करते थे और अपना और अपनी बच्ची का पेट भरते थे। अभी ममता खंडेकर जो होती है अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी करती है और इंटर में अच्छे नंबर लाती है। और इंटर में अच्छे नंबर लाने के बाद ये अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरा एक अच्छा सा डिग्री कॉलेज देखकर एडमिशन करवा दीजिए। अब इसके पिता जब ये बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि मैंने तेरी ये इंटर की पढ़ाई ही जैसे तैसे करके करवाई है बेटा, मैं अब डिग्री की पढ़ाई कैसे करवाऊंगा। वे कहते हैं कि अब रहने दो, तुम बड़ी हो गई हो और समझदार हो गई हो, अब यहीं पर अपनी पढ़ाई खत्म कर दो। ममता खंडेकर जो होती है बहुत निराश होती है बात सुनकर कि उसके पिता के पास पैसे नहीं है मुझे पढ़ाने के लिए। अब पढ़ाई की रट वो छोड़ देती है और कुछ दिन बाद वो अपने पिता से फिर जाकर कहती है और कहती है कि पिताजी मुझे कुछ काम करना है, आप अकेले करते हैं और उसमें हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता, हम सही से खा भी नहीं पाते। तो उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा मैं भर तो रहा हूँ ना सब तुम्हारा और अपना पेट, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने के लिए, मैं कर तो रहा हूँ ना। अब ममता खंडेकर जो होती है बहुत जिद्दी होती है। ये कहती है कि पिताजी मेरा एडमिशन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैं नौकरी तो जरूर करूंगी। अब रामविलास जो होते हैं वे सोचते हैं कि चलो तो कर लेने दो, हाथ बट जाएगा और कुछ घर में पैसे आ जाएंगे। अब ममता खंडेकर जो होती है नौकरी की तलाश में निकल जाती है और नौकरी की तलाश में निकलने के बाद 7 किलोमीटर दूरी पर एक चावला मेडिकल स्टोर होता है जहाँ पर ये जाती है और नौकरी मांग करती है। वहाँ पर जाने के बाद जब ये नौकरी की मांग करती है तो वहाँ का जो मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है, हमें भी ज़रूरत है किसी बंदे की। अब ममता खंडेकर जो होती है चावला स्टोर पर लग जाती है। अब ये रोज़ सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे आया करती थी और ऑटो से जाया करती थी। अब इसे ऑटो में पैसे देने पड़ते थे तो इसे ये टेंशन थी कि मैं ये पैसे ना देकर अपने पैसे कैसे बचाऊं। तो ममता खंडेकर जो होती है अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे एक साइकिल ला कर दो, आप जैसे साइकिल पर जाते हो मैं भी ऐसी साइकिल पर जाऊंगी, क्योंकि ऑटो का किराया मैं नहीं दे सकती। अब रामविलास जो होते हैं उसे एक पुरानी साइकिल ला कर दे देते हैं और वो जो ममता खंडेकर होती है साइकिल से जाने लगती है। अब वे दोनों पिता और बेटी आराम से रह रहे थे। इधर पिता मजदूरी करता था, उधर जो बेटी थी उसे नौकरी मिल चुकी थी मेडिकल स्टोर पर। अब एक दिन जब वो साइकिल से आती है तो घर नहीं आती, और जब घर नहीं आती तो उसके पिता जो होते हैं वे चिंतित हो जाते हैं और देखते हैं कि शाम के 7 बज गए लेकिन मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई है, क्योंकि वो उस टाइम रोज घर पहुंच जाया करती थी। अब वे उसका 1-1.5 घंटा इंतजार करते हैं। इंतजार करने के बाद वे चावला मेडिकल स्टोर पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि साहब, आज आपने मेरी बेटी वहाँ क्यों रोक रखी है, इतनी लेट, इतनी रात हो जाएगी, उसे भेज दीजिए। जब चावला मेडिकल स्टोर का ये मालिक किसी बात सुनता है तो वो कहता है कि हमारे पास आपकी बेटी नहीं है, वो तो उसी टाइम पर निकल गई थी जिस टाइम पर रोज यहाँ से जाती है। जब रामविलास ये बात सुनते हैं तो वे और चिंतित हो जाते हैं और चिंतित होने के बाद ममता खंडेकर की 2 दोस्त थी, कोमल खंडेकर, रीना खंडेकर, जो ये उसके साथ आया करती थी, लेकिन बीच रास्ते में इनका रास्ता घर थोड़ा सा मोहल्ला दूसरा था और जो ये ममता खंडेकर थी ये इनका जो घर था ये दूसरी तरफ था, तो इनके रास्ते बदल जाया करते थे। अब रामविलास जो होते हैं अपनी साइकिल उठाते हैं और जो ममता खंडेकर की जो दोस्त होते हैं रीना खंडेकर और कोमल खंडेकर, इनके पास जाते हैं और उनके पास जाने के बाद कहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ आया करती थी। तो वे बताती हैं कि हमने तो उसे उसी चौराहे पर छोड़ दिया था जिस चौराहे पर आपका घर का रास्ता जाता है, हमें नहीं पता कहाँ गई। अब रामविलास जो होते हैं वे पूरी रात अपनी बेटी को ढूंढते हैं और दिन निकलने के बाद जब वे ढूंढते ढूंढते एक जगह पर जाते हैं और एक जगह पर उनकी बेटी जो होती है उनकी बेटी का दुपट्टा पड़ा हुआ होता है। अब वे देखते हैं तो और परेशान हो जाते हैं कि उनकी बेटी का दुपट्टा यहाँ पर क्या कर रहा है। वे और थोड़ी सी आगे को जाते हैं तो वहाँ पर नाला होता है और नाले में उनकी बेटी पड़ी हुई होती है जो आधे कपड़ों में थी और अर्धनग्न थी, जो बिना मतलब कि आधे कपड़े पहने हुए थे और आधे कपड़े नहीं पहने हुए थे। जब रामविलास ये चीज़ देखते हैं तो जोर जोर से रोने लगते हैं।
अब उनकी आवाज़ सुनकर जो आसपास के लोग जा रहे होते हैं तो वे भी आ जाते हैं, और आ जाने के बाद भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इकट्ठा होने के बाद एक उनमें से ही भीड़ में से एक पुलिस वालों को कॉल कर देता है कि ऐसे ऐसे एक यहाँ हमारे गांव में ऐसे ऐसे हो गया। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं, और मौके पर पहुंचने के बाद उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और जो तहकीकात करने लगते हैं। रामविलास से पूछते हैं कि कैसे कैसे हुआ। रामविलास बताता है कि चावला मेडिकल स्टोर पर मेरी बेटी काम करती थी और वहीं से ही नहीं आई, मतलब कि वहाँ से आ चुकी थी लेकिन फिर घर पर नहीं पहुँची। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो वे तहकीकात में लग जाते हैं, लेकिन वे इस केस को इतना गंभीरता से नहीं लेते जितना गंभीरता से उन्हें लेना चाहिए था। उन्हें ये तहकीकात करते करते वे ठंडा कर देते हैं केस को। 2 हफ्ते हो जाते हैं। 2 हफ्ते हो जाने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं गांव वालों के, वे चक्का जाम करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये केस अभी तक क्यों पता नहीं चला कि हमारी बेटी को क्या हुआ था। अब ये बात एसएचओ तक पहुंच जाती है, और जब ये बात एसएचओ तक पहुंच जाती है तो जो एसएचओ होते हैं वे पुलिस थाने में मतलब कि इनकी टीम गठन करते हैं। टीम गठन करने के बाद कहते हैं कि ये केस जल्द से जल्द सोल्व हो जाना चाहिए। अब पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को गंभीरता से लेते हैं, और अब वो टाइम देखते हैं। ममता खंडेकर जो अपने मेडिकल स्टोर से किस टाइम आया करती थी। अब ये टाइम देखते देखते पोस्टमार्टम में जो होता है उसकी जो मृत्यु का समय होता है वो पता लग चुका होता है। तो ये पता लगाते हैं उस गांव में कि लेट कौन आया था, कौन अपने घर में लेट आया था। जब ऐसे ऐसे करके उन्हें सूत्रों के माध्यम से पता चलता है कि एक संतराज नाम का व्यक्ति है जो घर पर लेट आया था। अब जब वो पुलिस वाले उसे उठाते हैं, उठाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी रात को कहाँ थे। तो संतराज जो होता है वो कहता है कि मैं पीने खाने वाला आदमी हूँ, मैं तो ऐसे ही बाहर घूमता रहता हूँ साहब। तो जब उस पर थोड़ा सा दबाव डालते हैं तो वो बताता है कि साहब मैं कोमल को जानता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता और ना ही मेरा कुछ ऐसा इरादा है। लेकिन हाँ, जो मेरा दोस्त है राजू, वो उस पर गंदे गंदे कमेंट करता था। अब पुलिस वाले जो होते हैं उनके पास प्रूफ नहीं होता तो उसे छोड़ देते हैं और राजू को उठाकर लेकर आते हैं। तो राजू कहता है कि साहब मैं उस पर गंदे गंदे कमेंट जरूर करता था, लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया और मारने का मैं उसे सोच भी नहीं सकता था। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसे भी छोड़ देते हैं। पुलिस वाले फिर से तहकीकात में लग जाते हैं और ढूंढने में लग जाते हैं कि कौन आया था लेट और कौन नहीं। ये तो जो आए थे इन्होंने अपना बता दिया कि ये कहाँ थे और क्या कर रहे थे। अब पुलिस वालों को पता लगता है कि एक ऑटो वाला है बाबला बंजारा, जो उस दिन घर पर लेट आया था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। अब बाबला बंजारा को पुलिस वाले उठाकर लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि ममता खंडेकर के साथ तुमने क्या किया। तो बाबला बंजारा जो होता है वो बताता है कि साहब मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। हाँ, वो मेरे ऑटो में जाया करती थी, लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। और उसने कुछ दिन पहले मेरे ऑटो से जाना छोड़ दिया था क्योंकि उसने साइकिल ले ली थी। पुलिस वाले जो होते हैं, पुलिस वालों को उस पर पक्का शक होता है कि कहीं ना कहीं इसका ये हाथ है, क्योंकि जो उसको पता चला था कि उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उस दिन रात को वो लग रहा था कि कुछ गलत करके आया है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उस पर दबाव डालते हैं और उसे थोड़ा सा और ज्यादा दबाव डालने के बाद बाबला बंजारा जो होता है वो एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि साहब ममता खंडेकर मेरे ऑटो में जाया करती थी और मैं सुबह 9 बजे उसके घर से और उसके मेडिकल जो स्टोर था जहाँ वो जॉब करती थी मैं वहीं छोड़ दिया करता था, और मैं रोज ऐसे ही करता था। कभी कभी उससे पैसे भी नहीं लेता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसने साइकिल ले ली और साइकिल लेने के बाद मेरे ऑटो से जाना बंद कर दिया। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, अगर उसने ऑटो से जाना बंद कर दिया था, लेकिन तुमने उसे मारा क्यों या उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया था जो लड़की थी ममता खंडेकर, उसके साथ गलत काम भी हुआ था, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए गए थे। तो पुलिस वाले उससे यही बात पूछते हैं कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया और उसे मारा क्यों? तो ये बाबला बंजारा जो होता है बताता है कि साहब जब उसने साइकिल ले ली तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उससे प्यार करता था और मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक दिन जब ममता खंडेकर साइकिल से आ रही थी तो मैंने ऑटो अपना रास्ते में रोक लिया था और उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ममता खंडेकर जब ये बात सुनती है तो उसमें एक जोरदार का थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपनी औकात में रहो और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब ये बाबला बंजारा जो होता है बताता है कि साहब मैं उसके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ और कहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लेकिन ममता खंडेकर जब इनकार कर देती है और उसके थप्पड़ मार देती है तो बाबला बंजारा जो होता है इसे गुस्सा आ जाता है। अब ये ठान लेता है कि जो मैं इसके साथ शादी से बात करने वाला था, अब मैं ये इसके साथ शादी से पहले करूँगा और इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा।
अब ममता खंडेकर तो ये बात कहकर चली जाती है। बाबला बंजारा वहीं पर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद वो अपने मामा के लड़के को कॉल करता है और उसे कॉल करने के बाद कहता है कि मुझे एक लड़की के साथ ऐसा ऐसा करना है, तुम्हें रात में तैयार रहना है। तो उसका मामा का जो लड़का होता है वो तैयार रहता है और उसका जो संतराज होता है गाँव का ही होता है, तो वो उसे भी अपने साथ मिला लेता है, उसके साथ रहता था, पीता खाता भी था। अब ये तीनों जो होते हैं सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि ममता खंडेकर के साथ ऐसा ऐसा करना है। ये बाबला बंजारा जो होता है इन्हें सारी बात बताता है कि मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। अब हम तीनों मिलकर उसके साथ मजे लेंगे। अब ममता खंडेकर जब अपनी कोमल और रीना अलग हो जाती हैं तो ये जो होते हैं बाबला बंजारा, संतराज और इसका जो मामा का लड़का होता है, ये एक नाले के धोरे जंगल पर इसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही ममता खंडेकर उधर से निकल रही होती है तो ये उसे रोक लेते हैं और रोकने के बाद फिर से इससे बात करना चाहते हैं। अब ये तीनों इसके साथ गलत काम करते हैं और बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद ममता खंडेकर जो होती है वो रोती रह जाती है और उनके सामने चीखती रहती है। अभी बाबला बंजारा जो होता है फिर कहता है कि ठीक है, तुम्हारे साथ जो हो गया सो हो गया, मैं तुमसे फिर भी शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। ममता खंडेकर जो होती है वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम्हारे जैसा नीच गिरा हुआ इंसान मैंने पूरी जिंदगी में अपनी कहीं नहीं देखा। जब बाबला बंजारा ये बात सुनता है तो उसका गला घोट देता है। गला घोटने के बाद उसे नाले में फेंक देता है। चुन्नी होती है वो नाले से बाहर रहती है। तो जब पुलिस वाले उसकी ये बात सुनते हैं बाबला बंजारा की, तो वे हैरान हो जाते हैं कि एक ऑटो वाला ऐसा कैसे कर सकता है। एक ऑटो वाला एक उसके सर पर एक पागलपन ऐसा कैसे सवार हो सकता है कि जबरदस्ती किसी से शादी करना चाहता हो। पुलिस वाले जो होते हैं उसे जेल भेज देते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।